देश में भी पानी की किल्लत आने वाली है। आने वाले वक्त में यही पानी की किल्लत सब जगह और काफी सारे राज्यों में आपको देखने को मिलेगी। सियासत में अपने विरोधियों को पानी पिला देने का दावा करने वाले नेताओं की भी ये जवाबदेही है कि वो जनता को कहां से पानी पिलाएंगे, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी पानी की तस्वीर भी बदल रही है। मगर सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि नेताओं के भाषण से पानी और प्रदूषण जैसे मुद्दे जो जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं गायब है। सोचिए, जब भाषण में छा जाने वाले मुद्दों की जमीन पर नींव भरने में दशकों लग जाते हैं, तो ऐसे मुद्दों का क्या होगा जिन्होंने अभी तक भाषण में जगह बनाई ही नहीं। नेता भले ही अपने भाषण में इस समस्या को मुद्दा ना बना रहे हों, लेकिन समस्या तो आगे बढ़ती नजर आ रही है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और इसके एक ट्रेलर हमने बेंगलुरु में भी देखा और दिल्ली में भी आपके सामने है। ऐसी आशंका भी जताई गई है कि जल संरक्षण की कमी, प्रदूषण, शहरीकरण और ग्लेशियर पिघलने के कारण आने वाले समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हिमालयी नदियों का प्रवाह कम हो सकता है। रिपोर्ट्स में एक और बड़ा दावा किया है। वो दावा ये है कि एशिया में लगभग 80% आबादी जल संकट से जूझ रही है। ये संकट पूर्वोत्तर, चीन की बात करें, भारत और पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा है। 2025 में पानी के संकट को लेकर जो बातें कही गई हैं, उनका असर नजर आना शुरू हो चुका है। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बेंगलुरु का किस्सा भी कमोबेश ऐसा ही है। जयपुर और इंदौर जैसे शहरों में भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी ये तो शुरुआत है। CWMI की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत के प्रमुख 21 शहरों में लगभग 10 करोड़ लोग पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। देश में साल 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो साल 2025 तक घटकर 1100 घन मीटर रह जाने की संभावना है। यानी पानी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। राजनीतिक दलों ने अब तक इस समस्या का जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि हमें शुरू से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आने वाले समय में पानी की किल्लत होगी, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन में भारत की कुल हिस्सेदारी करीब 18% की है और हमारे पास विश्व का कुल जल संसाधन का 4% हिस्सा ही है। इस वक्त देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1100 घन मीटर प्रति व्यक्ति है और वहीं दुनिया के पटल पर पानी की कमी के लिए वैश्विक सीमा 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति है। यानी दुनिया में वाटर स्कैर्सिटी का जो एवरेज है, हम उसके बेहद करीब हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके नेताओं को इस बड़ी समस्या के बारे में मालूम ही नहीं है। खबरों और तस्वीरों को एक तरफ रख भी दें तो भी सरकारी आंकड़े सब कुछ जाहिर करते हैं। साल 2018 में छपी नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आप पढ़िए। इसमें यह बताया गया है कि भारत में 70% जो पानी है, 70% पानी कंटेमिनेटेड यानी दूषित है। 75% घरों में पीने लायक शुद्ध पानी नहीं है। वहीं गांव में रहने वाले 84% घरों में पीने का साफ पानी नहीं। लेकिन यहां सरकारों के साथ साथ हम लोगों ने भी क्या किया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात उठी, हमने क्या किया? नेताओं का गिरेबा पकड़ने से पहले हम जरा अपने गिरेबा में भी झांके, तो हमने भी इसको लेकर कुछ नहीं किया। पता होने के बावजूद, महसूस करने के बावजूद, आप खुद याद कीजिए कि क्या आप पानी बचाने के लिए कोई योजना या कुछ रोजाना कोई एफर्ट कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि मैं जब तक ब्रश कर रहा हूं तब तक नल बंद कर दूं? या अगर मैं नहा रहा हूं तो कैसे कम से कम पानी का इस्तेमाल किया जाए? या हम अपने परिवार को भी इस बात के लिए बढ़ावा दें